वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्लास 7th की वसंत बुक है जो हिंदी का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब हम इसके ना एक एक पैराग्राफ के बाद एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे इजी लैंग्वेज में। पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है कि जो पक्षी है ना वो आज़ाद है, आकाश में आज़ाद उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। उनके बारे में बताया गया कि अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी कंडीशन कैसे हो जाती है। इसमें ये बताया गया है कवि के द्वारा। इसमें ये बताया गया है जब हम पक्षी को देखते हैं ना आकाश में उड़ते हुए तो वो कितना अच्छा लगता है और वो कितनी खुशी से रहता है आज़ाद होकर। पर जब हम पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, चाहे वो सोने का पिंजरा क्यों ना हो, पर वो ढंग से रह नहीं पाएंगे। जो सोने के पिंजरे में भी अगर उनको कैद करके रखेंगे ना, तब भी उनकी ख्वाहिश ये रहेगी कि वो आज़ाद होकर रहें, क्योंकि चाहे पिंजरा सोने का हो चांदी का हो, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि आज़ादी तो छीन ली गई है ना। तो वही पिंजरे में रहते हैं ना, तो उनके पंख टकराते हैं उस पिंजरे के सीखों से, तिल्लियों से, ठीक है। और फिर जो उनके नाजुक से पंख होते हैं ना वो टूट जाते हैं, जैसे ही उनकी उम्मीद टूट जाती है कि भाई हम तो अब कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और अपना जीवन आज़ादी से नहीं जी पाएंगे, तो उनकी कंडीशन ख़राब होती रहती है। फिर आगे क्या बताया गया है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें क्या बताया गया कि जो पक्षी होते हैं जब आज़ाद होते हैं वो कहीं भी पानी, जो बहता हुआ पानी होता है वो पीते हैं, खाना भी वो बाहर से ही खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां लगी होती है तो उसको चुग के वो खा लेते हैं। पर जब हम उनको सोने के पिंजरे हो या पिंजरे में कैद कर देते हैं, तब उनको हम सोने की कटोरी में क्यों ना खिलाएं, पर उनको अच्छा नहीं लगता और वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी आज़ादी छीन ली गई है। तो वो ये बता रहे हैं इससे अच्छा तो वो कड़वी निम्बोड़ी ही है जो हम आज़ादी से खा तो पाते हैं। अब भाई कोई भी हो उसको आज़ादी तो अच्छी लगती है ना, कैद कोई भी नहीं होना चाहता, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो। तो उनको यही अच्छा लगता है कि हम आज़ाद होकर कड़वी निमोरी तक खा लेंगे, पर इनके सोने की कटोरी में मैदा तक भी नहीं खाएंगे, ये बताया गया है। स्वर्ग श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें क्या बताया गया है कि ना वो ना सपना देख रहे हैं कि हम ना पहले कैसे उड़ते थे, अब वो भूल चुके हैं क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। तो वो सपना देख रहे हैं कि हम पहले कैसे उड़ा करते थे, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ा करते थे। और जो इसमें बताया गया है ये क्षितिज, इसमें बताया गया कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छूते थे। उनका सपना होता था हर पक्षी का कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छुए और आज़ादी से रहे। तो वो ये सपना देखते हैं कि हम पहले कैसे उड़ा करते थे। सपना देख रहे हैं कि पेड़ों के ऊपर झूला करते थे और कैसे हम टहनियों पर लहराते थे। तो सपना देख रहे होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो अपने पिंजरे में बंद हैं। तो वो लाल रंग की जो चोंच होती है वो लाल किरण के समान बताई गई है जो नए नए अनार के दाने चुगती है। पर पिंजरे में बंद होने के कारण वह सिर्फ अभी सपना ही देख रहे होते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसें की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छीन बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान के विधान न डालो। इसमें ये बताया गया है क्षितिज वो जगह होती है जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हैं, पर वो सिर्फ देखने का नज़रिया होता है। हम उसके पास पहुँचते हैं पर वो दूर दूर होती जाती है, क्योंकि कभी आसमान और ज़मीन मिल नहीं पाते। तो इसमें ये बताया गया जो पक्षी होते हैं उनके लिए वो चीज़ एक गोल होता है कि हम
उसको पकड़ के रहेंगे, क्षितिज को, जहाँ वो आसमान और ज़मीन मिल रहे होते हैं। तो वो उनमें रेस चल रही होती है, होड़ चल रही होती है कि ना हम उस गोल को कंप्लीट करेंगे। या तो वो गोल कंप्लीट हो जाता है या तो उनकी सांसें चली जाती है, मतलब पूरी उम्र उनकी इसी में चली जाती है। इसमें ये बताया गया है कि वो पंछी है, वो कह रहे हैं हमें या तो घोंसला मत बनाने दो या हमारे जहाँ भी ठिकाने हैं रहने के वो हटा डालो, पर पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, उसमें कोई विघ्न ना डालो। ये बताया गया है कि अगर उनको पंख दिए तो आज़ादी से रहने दो, चाहे भले ही उनको पेड़ों पे घोंसला ना बनाने दो या रहने मत दो। वो मतलब मानव से विनती कर रहे हैं कि हमें आज़ाद रहने दो, पिंजरे में मत कैद करो। अगर पंख दिए हैं भगवान ने तो हमें उड़ने की आज़ादी भी दो। ये हमारे कवि द्वारा बताया गया है कि पंछी हमसे क्या कहना चाहते हैं। कवि जी का नाम है हमारा शिव मंगल सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।